चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वस्थ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दुख के साथ मुझे यह बताना पड़ रहा है, हंसी चेहरा पे है, लेकिन आप जब यह वीडियो देख रहे हो तो दुखी जरूर होंगे आप, क्योंकि आप फेल हो चुके हैं। किसी न किसी विषय में आप फेल हो चुके हैं। कहाँ पे? झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप झारखंड से जैक बोर्ड से 10th या 12th मैट्रिक या इंटरमीडिएट का परीक्षा दिए हैं और किसी भी विषय में अगर आप फेल हो चुके हैं, उन्हीं के लिए हम स्पेशल ये क्लास लेके आए हैं, स्पेशल यह वीडियो बना रहे हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बता दें आपको, अगर किसी कारण से कंपार्टमेंटल मत किसी कारण से 10th या 12th में किसी विषय में अगर फेल हो जाते हैं, एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं, तो आपके लिए झारखंड बोर्ड की तरफ से एक अपडेट आता है कि भाई आप चाहे तो कंपार्टमेंटल, जिसको लोग सप्लीमेंट्री भी कह देता है, कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। मतलब आपको एक मौका दिया गया है कि किसी कारणवश आप फेल हो गए हैं, किसी कारणवश, ठीक है, तो आप उसको डबल एग्जाम दे दीजिए। कितने सब्जेक्ट का? पूरे सब्जेक्ट नहीं, एक या दो सब्जेक्ट का, ठीक है, और पुनः एग्जाम दे दीजिए। अगर उसमें अगर पास हो जाते हैं तो आपको पूरे 1 साल समय बच जाता है। तो कंपार्टमेंटल परीक्षा देने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैं दोनों बताने वाला हूं, निश्चिंत रहे। मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 की बात करेंगे। इसमें कंपार्टमेंटल परीक्षा संपूर्ण जानकारी, सब होगा पास, लास्ट मौका, यानी कि लास्ट मौका आपके पास है। सब कैसे हो सकता है पास? बस मेरे पास साथ बने रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखो वो कंपार्टमेंटल परीक्षा होता क्या है, क्या होता है कंपार्टमेंटल परीक्षा, मैं आपको इस पर थोड़ी सी बात बताता हूं, उसके बाद डायरेक्ट में ले चलूंगा, ठीक है। देखो, कंपार्टमेंटल परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है, यानी कि कंपार्टमेंटल परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो झारखंड बोर्ड इंटर, यानी कि 12वीं या 10वीं, 12वीं 10वीं दोनों के लिए होता है बुआ, याद रखना, यानी कि 10वीं 10th या 12th दोनों के लिए होता है बुआ, ठीक है, याद रखना। 10वीं या 10th की मुख्य परीक्षा में एक या दो विषयों में फेल हो गए हों, उन्हें पास होने के लिए एक मौका दी जाती है। यानी कि कंपार्टमेंटल परीक्षा वह होता है, अगर आप किसी कारणवश 10th या 12th में एक या दो विषय में किसी कारण से अगर फेल हो गए हैं, तो उसको पास होने के लिए एक मौका दिया जाता है, एक लास्ट मौका दिया जाता है। उसी को कहते हैं कंपार्टमेंटल परीक्षा, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने से आपको इसके नुकसान और इसके फायदे बताते हैं। देखो, फायदा यह है कि पूरे 1 साल समय बच जाएगा। क्या बचेगा? अगर आप कंपार्टमेंटल परीक्षा देते हो, अगर देखो अगर फेल हो गए तो आपके मन में उठेगा कि भाई 2026 में एग्जाम दे देंगे, काम खत्म। तो 1 साल समय तो बर्बाद हो गया ना, 1 साल समय बर्बाद हो गया, ठीक है। अगर इसी बार कंपार्टमेंटल देते हो तो 1 साल समय बच जाएगा। तो आपकी समय का महत्व है, लाइफ बहुत कम समय के लिए हुआ तो आपका। और एक और चीज कहोगे सर कंपार्टमेंटल का वैल्यू नहीं होता, नहीं, आपको जो मेन बोर्ड एग्जाम का जो वैल्यू होता है उसी तरह कंपार्टमेंटल का वैल्यू होता है, उसके लिए निश्चिंत रहे। तो इसलिए बेझिझक कंपार्टमेंटल का परीक्षा दीजिए आप लोग, ठीक है। अब यही टेंशन हो जाता है कि आप लोग फेल होने का दो कारण है, एक तो आप अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, दूसरा का कारण अच्छे से पढ़ाने वाला नहीं मिला होगा, है कि नहीं? दो कारण हो सकता है फेल होने का, एक तो आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, दूसरा का कारण आपको पढ़ाने वाला अच्छा मिला नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे कंपार्टमेंटल में फेल है, मतलब बोर्ड एग्जाम में झारखंड बोर्ड में 10th या 12th में फेल है, उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं कंपार्टमेंटल का बढ़िया से तैयारी करा रहा हूं, एकदम बेहतरीन तरीका से, बहुत कम खर्च में। देखो, आप एक कंपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसको करने के लिए बहुत सिंपल बात है, नंबर दिख रहा है 91 17 82 30 62 पर संपर्क कर लीजिए। सबसे आसान, या आप डायरेक्ट, अगर आप संपर्क नहीं करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो उसमें स्टेप नंबर 1, प्ले स्टोर जानते हो, आपके मोबाइल में होगा प्ले स्टोर, वहां पर एक केकेजी क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर पर केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कीजिए। नंबर 2 में अकाउंट क्रिएट कीजिए। अकाउंट मतलब उसमें नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें नंबर मांगता है, कौन से क्लास में पढ़ते हो, नाम पूछता है, बस नंबर नाम डालिए, ओटीपी आएगा, डालिए, आपका एक ऐप खुल जाएगा, ठीक है। ऑल कोर्स में जाइए, ऑल कोर्स में जाइए, फिर क्लास को बाई कर लीजिए। अब बताते कैसे, यह सबसे आसान क्या हुआ, आप नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए 91 17 82 30 62। हम आपको क्या करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से, जब तक ये कंपार्टमेंटल परीक्षा झारखंड बोर्ड का हो नहीं जाता तब तक पूरे अपने जी जान से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आसान भाषा में आपको
पूरे बढ़िया से हम पढ़ाएंगे, गाइडलाइन करेंगे, कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं बुआ। तो देखो, आपके पास ऑप्शन रहेगा लाइव क्लास का। अगर आप लाइव क्लास करना चाहे लाइव क्लास कर सकते हैं, साथ में वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास छूट गया तो वीडियो भी देख सकते हैं। साथ में जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ और नोट्स मिलेगा। आप लोगों को सर इसका पैसा कितना ले रहे हो? वो सब पैसा बहुत कम है, 149 रुपए, यानी कि 150 रुपए में बुआ आपको पूरे बढ़िया से तैयारी करा दी जाएगी 150 रुपए में, जिसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया से 150 रुपए में तैयारी करा देंगे। किसी भी सब्जेक्ट का आप ले सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, केकेजी क्लासेस सर्च कीजिए, या इस तरह से आएगा केकेजी क्लासेस का, इस तरह से मेरा ऐप आएगा। उसको यहाँ पे ओपन की जगह इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांगता है, आप दे दीजिएगा, नॉर्मल जानकारी, ठीक है। उसके बाद ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑल कोर्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको नजर ना आए, तो ऑल कोर्स में जाइएगा और नीचे आइएगा तो आपको झारखंड बोर्ड, हाँ देखो, झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इस तरह से हर सब्जेक्ट का आ जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो डायरेक्ट मेरे पास, मेरा दोस्त नंबर दिया रखा है यहाँ पे, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। लेकिन कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर पास होना है तो कोर्स ज्वाइन करना है। क्योंकि देखो, कंपार्टमेंटल परीक्षा में अगर आप बैठ भी जाते हो तो क्या गारंटी पास हो जाओगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप साल भर पढ़े हो तो कुछ नहीं हुआ है, फेल हो चुके हो। अगर अभी भी लापरवाही करते हो तो पक्का फेल हो जाओगे। यानी कि फेल होने से घाटा क्या है? देखो, कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने से क्यों बैठ रहे हो आप? पास होने के लिए। जब पास होने के लिए भाई ऐसे तो नहीं बैठ रहे हो, फॉर्म चार्ज भी लगेगा। आप कंपार्टमेंटल में जाओगे फॉर्म भरने तो कम से कम 1000 रुपया के, 500 से 1000 रुपया आप ना खर्च कर रहे हो। 500 से 1000 रुपया अपना फॉर्म भरने में चार्ज लगाए हो। अगर फिर इसमें फेल हो जाते हो कंपार्टमेंटल में तो ये तो बर्बाद चला गया। अगर पढ़ लेते हो, अगर पास हो जाते हो तो फायदा है। आप 150 रुपया लगाइए, बढ़िया से तैयारी हम करवा देंगे, निश्चिंत रहे, ठीक है। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उस स्टूडेंटों के लिए, उस बच्चों के पास जो कंपार्टमेंटल यानी कि किसी कारण से झारखंड बोर्ड में फेल हो चुका है 10th या 12th में, ठीक है। उनका चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे 10th हो, सभी का अवेलेबल हमारे पास कोर्स है जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंपार्टमेंटल की तैयारी करा देंगे, ठीक है। मेरा हर साल का काम है, वो 1 साल की नहीं, हर साल ही करते हैं। चल, मेरे पास अगर मुख्य जानकारी की बात करें तो यह मुख्य जानकारी प्राप्त कर लेना। हर चीज मैं बोल रहा हूं समझना। बोर्ड का नाम झारखंड बोर्ड की बात कर रहे हैं, याद रखना, झारखंड बोर्ड, ठीक है ना, झारखंड बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। कक्षा 10वीं और 12वीं, यहाँ पे 10वीं की भी होना, 10वीं और 12वीं दोनों की बात कर रहे हैं, क्लास 10th और क्लास 12th की। साथ में परीक्षा का नाम क्या है, ये जो हम अभी बता रहे हैं, ये परीक्षा का नाम है कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025, ठीक है ना। सुधारात्मक परीक्षा, सुधारात्मक या कंपार्टमेंटल क्या होता है बुआ? सुधारात्मक या कंपार्टमेंटल की बात करते हैं, हिंदी में सुधारात्मक बोलते हैं कि अगर आप किसी कारण से किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसको सुधार करने के लिए आपको मौका दी जाती है। अगर आप गलती करते हो तो आपको टीचर एक मौका देता है। उस तरह से कोई आदमी अगर गलती करता है तो उसके पेरेंट्स भी एक मौका देता है। उसी तरह से बोर्ड भी एक मौका दे रहा है कि आप पास हो जाइए, सुधर जाइए आप, ठीक है ना। चलिए, योग्यता, भाई आप कौन बच्चा इसमें परीक्षा दे सकता है? कंपार्टमेंटल में कौन बच्चा एग्जाम दे सकता है? तो वही बच्चा दे सकता है जो 1 या 2 विषय में अधिकतम फेल हो। 2 से ज्यादा विषय में अगर फेल है तो कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं दे सकता है। योग्यता क्या होना चाहिए? 1 या 2 विषय में अगर कोई छात्र फेल है तो भी कंपार्टमेंटल का परीक्षा दे सकता है, ठीक है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, ठीक है बुआ। साथ में परीक्षा मोड, परीक्षा कैसे ली जाएगी? परीक्षा ली जाती है उसको ऑफलाइन। ऑफलाइन बुआ क्या होता है बुआ? ऑफलाइन मतलब जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम हुआ था, सेंटर दिया था, जोन से जिला में हुईगा उस जिला में आपके शहर में सेंटर देता है ना, कहीं भी दूसरे कॉलेज में आपका सेंटर दे देता है, वहां पे आपको सेंटर देगा, कोई भी कॉलेज में दे सकता है। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में जाकर एग्जाम दिया उसी तरह से, जिसमें आपको ओएमआर यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव का भी होगा और सब्जेक्टिव का दोनों आपका परीक्षा होगा और सेंटर दिए जाएंगे। जिस तरह से फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप जाओगे एडमिट कार्ड लेकर फिर परीक्षा केंद्र पर, जहां पे जाओगे प्रवेश होगा, एग्जाम होगा नॉर्मल, ठीक है। साथ में आवेदन के माध्यम आप लोग फॉर्म कैसे भर सकते हो? तो फॉर्म अपने कॉलेज या स्कूल से भर सकते हो, ऑनलाइन नहीं कर सकते बुआ, ठीक है ना। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्कूल या कॉलेज में, ठीक है ना, संबंधित विद्यालय के द्वारा। याद रखना, अगर आवेदन कर सकते हो तो अपने विद्यालय के माध्यम से, अपने स्कूल या कॉलेज के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं,
ठीक है। ऐसे हम हर एक अपडेट देते रहेंगे, इसलिए केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, और फटाफट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स स्टार्ट हो चुका है बुआ, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट होने वाला है कल से, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए बुआ, याद रहे। हाँ, हो सकता है कि कोई वीडियो जब देख रहा हो सकता है उस समय क्लास स्टार्ट हो गया हो, तो फटाक से कंटेक्ट करना। ऐसे नीचे नंबर दिख रहा है 91 17 82 30 62, ठीक है। चलो, आवेदन की तिथि क्या होगा बुआ? अभी तक झारखंड बोर्ड की तरफ से कोई तिथि जारी नहीं किया गया है कि कब आवेदन होगा, लेकिन इतना पता है कि जून में आपकी आवेदन शुरू हो जाएगी, जून में, ठीक है ना। अभी जून चल रहा है, ये जून चल रहा है। मैं जब वीडियो यह लेक्चर जब शुरू बता रहा हूं, आज मेरे प्यारे बच्चों है कितने तारीख है? 9 तारीख, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, 9 तारीख है आज। हाँ, तो याद रखना 9 तारीख है आज, 9 जून है। तो जून में कभी भी यह परीक्षा की तिथि यहाँ पे आवेदन परीक्षा की आवेदन की संबंधित जानकारी आ सकता है, यह तिथि जारी हो सकता है कि कभी भी जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा केकेजी क्लासेस पे। तब तक आप लोग कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्लास शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्दी आएगा। परीक्षा की तिथि देखो, जून में अप्लाई होगा आपका, परीक्षा फॉर्म भराएगा, और आपको क्या हो जाएगा बुआ? जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। वो 1 महीना के अंदर एग्जाम हो जाएगा, इसलिए 1 महीना बढ़िया से तैयारी करो, लेट मत करना। तो जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, जुलाई में क्या हो जाएगा बुआ? आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलो, अब कहा भाई एडमिट कार्ड कब आएगा? तो जुलाई में ही एडमिट कार्ड आएगा, तब ना एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आएगा तब ना एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड भी जुलाई में ही आएगा और एग्जाम हो जाएगा। और रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट आपका जुलाई के बाद अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। वो अगस्त में, वो अगस्त में कहोगे सर तो एडमिशन कब होगा? तो अगस्त में ही एडमिशन आपको नेक्स्ट क्लास में आप ले सकते हो। 10th वाला 11th में ले सकता है, और 12th वाला ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी में ले सकता है, ठीक है बुआ। चाहे दूसरा कोर्स भी कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह नॉर्मल सी जानकारी थी, प्राप्त हो गया आपको। अब आता है बुआ, हाँ, कौन दे सकता है कंपार्टमेंटल परीक्षा? ये सबसे बड़ी जानकारी है कि कौन दे सकता है बुआ। ऐसे अगर कोई किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। यह सबसे बढ़िया कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट का फटाफट कोर्स ले लीजिए। 150 रुपया, देखो बुआ, ऐसा नहीं कि 150 रुपया में 150 रुपये मानो तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने वाला के लिए कुछ भी नहीं है। फेल होने का 2 कारण है आपके पास, या अच्छा से नहीं पढ़े होंगे, या पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिला होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कैसे भी करके आपको बेहतरीन पढ़ाई मिलेगा, निश्चिंत रहे आप। तो कौन दे सकता है कंपार्टमेंटल परीक्षा? वे छात्र जो जैक इंटर या मैट्रिक 2025 परीक्षा में 1 या 2 विषय में फेल हो चुका है, 1 या 2 विषय में फेल हुआ है, वही दे सकता है। यदि कोई छात्र 3 या अधिक विषयों में फेल है तो वह कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है। यह साफ क्लियर किया गया है बुआ कि अगर कोई विद्यार्थी 10th या 12th में जैक बोर्ड के अंतर्गत 3 या अधिक विषय में अगर फेल हो चुके हैं तो वह कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं दे सकता है। तो वह कब एग्जाम दे सकता है? तो उसको डायरेक्ट 2026 में फिर से पुनः एग्जाम ऑल विषय का देना पड़ेगा। एक चीज और मन में आपके सवाल उठ रहे होंगे कि क्या सर अगर कंपार्टमेंटल एग्जाम में अगर फेल हो जाते तो क्या होगा? तो अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंटल एग्जाम देता है, अगर उसमें भी फेल हो जाता है, तो उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों यह है कि वह फिर से 2026 में पुनः एग्जाम देना पड़ेगा उनको, ठीक है। चलिए, आवेदन की प्रक्रिया क्या है? छात्र जो अपने स्कूल के संपर्क करना होगा, छात्र स्कूल या कॉलेज से आवेदन भर सकते हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म दिया जाएगा। कॉलेज जैसे जब डेट आएगा तब, अभी नहीं मिलेगा, डेट आने पर मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखना, स्कूल प्रशासन द्वारा कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जाएगा, ठीक है, फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन शुल्क स्कूल द्वारा निर्धारित बोर्ड गाइडलाइन के अनुसार लिया जाएगा। देखो भाई, आवेदन शुल्क जो परीक्षा फॉर्म भरने में पैसा लगता है वो बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। शुल्क भुगतान चालान और ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है ना। याद रखना, चालान का जो भुगतान होता है, पैसा जो जमा होता है ऑनलाइन होता है कंप्यूटर वाले के पास। स्कूल के माध्यम से छात्रों को एडमिट कार्ड का वितरण की जाएगी। बिल्कुल, परीक्षा फॉर्म भर जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद परीक्षा लिया जाएगा। ऐसे डेट आते जाएगा, सब बताते जाएंगे। उससे पहले आप लोग कोर्स ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर लीजिए। सामान्य प्रश्न, हर स्टूडेंटों के मन में यह प्रश्न होता है कि क्या कंपार्टमेंटल परीक्षा का प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बराबर सामान्य होता है? अगर कोई बच्चा एनुअल एग्जाम जो 2025 में भी एग्जाम रिजल्ट आया है, जिसका रिजल्ट आया है, उसका जो मार्कशीट मिलेगा और कंपार्टमेंटल वाला का मार्कशीट मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंट होता है? जी नहीं, कोई फर्क नहीं होता, समान होता है। कोई भी काम कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उससे। ऐसा नहीं कि कंपार्टमेंटल एग्जाम से पास हो गए तो आपको जॉब लेने में दिक्कत होगा। जी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हाँ, बिल्कुल कंपार्टमेंटल परीक्षा पास होने पर प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के समान रहता है, बिल्कुल, ठीक है।
यदि कंपार्टमेंटल परीक्षा में फेल हो जाए तो क्या करें, मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूं। तो उसके लिए पुनः आपको पुणे ऑल विषय का एग्जाम देना होगा, ठीक है बुआ, ये तो आपको पता है। उसके लिए और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर जो बच्चा स्कूटनी का फॉर्म भर चुका है यानी कि रीचेक में, वो भी कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकता है, इसलिए निश्चिंत रहे। तो आप लोग कोर्स लीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए बुआ। केकेजी क्लासेस के नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना मेरे प्यार बच्चे। 10th और 12th ऑल विषय का आपको यहाँ पे मिल रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का आप प्राप्त कर सकते हैं कोर्स को, जिसमें आपको क्लास भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेंगे और साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स, जिसे आप बेहतरीन आपको 30 दिन के अंतर्गत, 1 महीना के अंतर्गत आप पूरे तैयारी करके कंपार्टमेंटल में अच्छे से अच्छे नंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे नंबर दिख रहा है, संपर्क जरूर कीजिएगा, आपको बेहतरीन तैयारी करा दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको कभी भी निराश होने का मौका नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए या डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी सवाल हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का वेट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।